हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और एथिल एमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय है क्यों, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है और बहुत ही सिंपल है। इसका जो अनुनादी संरचना होता है, जिस प्रकार से आप एल्कोहल का अनुनादी संरचना पढ़ते हैं, क्लोरोबेंजीन का अनुनादी संरचना पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर एनिलीन का अनुनादी संरचना पढ़ेंगे। इतना बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, बस थोड़ा सा समय देना है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि एथिलेमीन, थोड़ा पहले एथिलेमीन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एथिल का मतलब होता है C2H5, ठीक है। एमीन मतलब NH2, ये एथिलेमीन है, ये आपका अधिक क्षारीय है। जबकि एनिलीन, एनिलीन मतलब C6H5NH2, ये आपका एनिलीन है बच्चों, ये कम क्षारीय है। क्वेश्चन क्या बोला है, एथिलेमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय है क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो क्षारीय प्रकृति, यहां पर जो नाइट्रोजन है बच्चों, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब युग्म का इलेक्ट्रॉन होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। और इस नाइट्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा होता है। जो जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सके वो उतना ही अधिक क्षारीय है। तो यहां पे बच्चों C2H5 के साथ जो नाइट्रोजन जुड़ा है, एमीन का नाइट्रोजन परमाणु, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। क्या, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इस कारण ये अधिक क्षारीय है। लेकिन जो हमारा एनिलीन है, ये भी क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, किंतु इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से ये नहीं देता बच्चों, इसलिए ये आपका कम क्षारीय है। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है बच्चों, ये चीज समझना है। जैसे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इसके पीछे का रीजन ये क्या है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन के पास ही है, आसानी से दे देता है। लेकिन ये आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, इसके पीछे का रीजन ये है कि इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जब इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही बेंजीन रिंग की ओर चला गया, नाभिक की ओर चला गया, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता नहीं रखता, कठिनाई से इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागा जाता है, इस कारण से कम क्षारीय प्रवृत्ति का हो गया। क्षारीय प्रवृत्ति का भाई लुईस का अम्ल भस्म सिद्धांत, अम्ल क्षार सिद्धांत पढ़ा होगा किसी ने, कि वे स्पीशीज जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सके आसानी से, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। सॉरी स्टूडेंट, मैंने अम्ल बोल दिया जबकि क्षार होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन युग्म जो आसानी से त्याग दे वो क्षार कहलाता है, ठीक है। मैंने कहा कि वे स्पीशीज जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सके वो क्षार है, ठीक है, क्योंकि अम्ल जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सके वो अम्ल होता है। याद रखिएगा, मैंने अभी बोल दिया था कि वे स्पीशीज जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सके वो अम्ल नहीं, वो क्षार है। याद रखिएगा, शुरू से ही बताया कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं दे पाता, इसलिए ये कम क्षारीय है, जबकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दे पाता है, इसलिए अधिक क्षारीय है। इसलिए कहा जाता है एथिल एमीन अधिक क्षारीय, जबकि एनिलीन कम क्षारीय होता है। अब इसके पीछे अनुनादी संरचना बनाना होता है, और सबको दिक्कत होती है कि अनुनादी संरचना कैसे बनाएं, सबको प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल चिंता ना करें, आपको एक एक अनुनादी संरचना समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एनिलीन का संरचना बनाता हूं, ठीक। देखिएगा जरा बच्चों, थोड़ा सा मैंने कहा ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग में एक कार्बन के साथ आप NH2 जोड़ दो, ठीक है, NH2 जोड़ दिए। अब चाहे आप भाई हर कार्बन के पास 4 बंध बनाने की क्षमता होती है, तो कुछ इस प्रकार से आप इसको बंध लगा दो। अब हमने ये भी कहा कि भाई जो हमारे पास नाइट्रोजन है, इसमें लोन पेयर है। अब लोगों को दिक्कत होगी कि सर कैसे समझेंगे। देखो जरा, मैं बेंजीन रिंग बनाऊंगा और इसमें थोड़ा सा तरीका समझा रहा हूं अलग से, ठीक है। देखो, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता बच्चों, ये कार्बन है, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है। लेकिन ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन हाइड्रोजन त्याग करके NH2 के साथ बंध बना रखा है, ठीक। अब जैसे इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो बंध तो बनाएगा ही। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 1 2 3 एक बंध यहां बन जाएगा, इसमें भी एक बंध बना दोगे तो इन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। कुछ इस प्रकार से यहां पे है, थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई साहब।
अनुनादी संरचना तभी आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब हमने कहा जो आपका NH2 ग्रुप है उसमें जो नाइट्रोजन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये बेंजीन रिंग की ओर स्थानांतरित होता है। अब ये जो नाइट्रोजन है इसमें जो लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देना चाहेगा और इस कार्बन के पास ऑलरेडी बंध बना है। समझ रहे हैं? थोड़ा समझने की कोशिश करना। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये देना चाहता है, बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ही दूंगा, चाहे जो हो जाए, जबरदस्ती दूंगा, लेकिन दूंगा, इस कार्बन को मैं दूंगा भाई। तो ये कार्बन बेचारा क्या कहता है कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी 4 बंध है, 1 2 3 4, अब मैं क्या करूं? तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है। मतलब ये जो बंध है स्थानांतरित तो यहां पे होता है, अर्थात ये बंध टूटता है बच्चों और यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन यहां पर किस प्रकार से आएंगे वो चीज यहां पर समझना है कि जैसे ही नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, थोड़ा समझना बिल्कुल बारीकी से बच्चों, यहां पे NH2 था, जैसे ही नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और जो दे देता है तो बोला एक कार्बन तुम ले लो और एक मेरे पास रहेगा और मैंने तुझे दिया है भाई इसलिए मेरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे एक बंध बन जाती है। बिल्कुल सही। इस कार्बन ने लिया तो है लेकिन बोला भाई कि ये काम करता हूं, मेरे पास तो सब बंध है तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूं। तो ये जब बंध टूटेगा तो कोई भी बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। यहां पे जो बंध था बच्चों 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना था, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास। तो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, एक और ले लिए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। बाकी ये वाला जो बंध है बने रहने दो, ये बंध है तो बने रहने दो। देखो अनुनादी संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है, कोई कठिनाई नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है बस। ठीक। अब इसके बाद देखो, अब जबरदस्ती किसी के पास थोप दिए आप कि इलेक्ट्रॉन तुझको रखना पड़ेगा, लेकिन वो भी कहता है रुको जरा मेरे पास भी ऑप्शन है, आगे कोई और कार्बन बैठा है, तो ये कहता है एक काम करते हैं ना यार, एक इलेक्ट्रॉन, तुम ये बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है, तो एक काम करो तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, और बोलेगा तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और बंध बना लेते हैं। तो ये वाला बेचारा ये कार्बन, अब देखो स्थानांतरण होगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया है तो इसको देना चाहता है, ये कार्बन बेचारा परेशान है, बोला रुक जरा मैं तेरे से बंध नहीं बनाऊंगा, तभी हो सकता है जब मैं अगले को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं। तो ये वाला कार्बन कहता है, ये जो आपको मेटा के जगह में दिख रहा है, कि मैं तभी बंध बना सकता हूं भाई, मेरे पास ऑलरेडी कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट है, मेरे पास 4 बंध हैं। इसको देखो ना, इसके पास 4 बंध हैं, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 बंध। बोला यार कैसे बंध बना सकते हैं? तो बोला एक काम करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, तो ये बंध टूट करके यहां पे ट्रांसफर होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश कर रहा हूं यार, है ना। देखिए ये आपने बेंजीन रिंग बनाया, बने रहने दो, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ NH2 जोड़ा, रहने दो। इन्होंने इलेक्ट्रॉन देकर के साझा किया है, द्विबंध बनाया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 थे तो एक अपने पास रखेगा, एक अगले कार्बन को देकर के बंध बना लिया। चलो भाई, तो यहां से चार्ज हटा, क्योंकि भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, दूसरे को दे दिया। लेकिन अब ये वाला कार्बन के पास जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो एक इसने इसको दे दिया, क्योंकि ये जो बंध बना है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, तो एक इसका तो एक एक्स्ट्रा आ गया, तो यहां पर माइनस चार्ज आ गया। समझ रहे हैं? बाकी ये बंध बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई छेड़खानी नहीं है। यही प्रोसेस आगे चलता है। ये वाला फिर से कहता है अरे भाई मेरे को बहुत दिक्कत है यार, तुम ले लो। तो ये कार्बन कहता है रुको जरा, ये कभी हो सकता है जब मैं इसको ट्रांसफर कर दूं, है ना। होगा कि नहीं होगा? तो देखिए जरा, ये आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग रहने दो, यहां पे NH2 है, NH2 रहने दो। पॉजिटिव चार्ज बनाया है क्योंकि इसके साथ द्विबंध बना है, ये बंध के साथ छेड़खानी मत करो। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इसका स्वयं का है और एक इसको देना चाहता है, इसको देना चाहता है तो बंध बन गया। इस स्थिति में बच्चों ये कार्बन जो आपको दिख रहा है, ये वाला कार्बन तभी इलेक्ट्रॉन इससे लेगा जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रखा है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इस पर माइनस चार्ज आ गया। ये देखो अनुनादी संरचना। अगले बार क्या होगा? अब ये तो बिल्कुल स्वतंत्र है, बोले हमको इलेक्ट्रॉन मिला भी लेकिन हमने दे दिया। अब ये यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, अब ये बोलेगा अब फिर से तुम ले लो,
तो अब बोला यार तो हम तो लेंगे, लेकिन यार हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट है, तो फिर से नाइट्रोजन का धक्का देगा भैया कि भाई नाइट्रोजन बाबू, तुमसे हम इलेक्ट्रॉन लिए थे, तुम अपना इलेक्ट्रॉन वापस कर लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देखिएगा मैं वहीं से स्टेप करता हूं, ये बंद बना है तो रहने दो, ये बंद बना है तो रहने दो। ये जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसका स्वयं का है, एक इसको दिया और बंद बना लिया। अब कार्बन के पास यहां पर बोला ए जी, अब हमारा ये पीछे वाला बंद बना रहा है, तो हम तुमको मारेंगे धक्का, ठीक है। तो भाई साहब इसको धक्का दिया, फिर नाइट्रोजन के पास वापस इलेक्ट्रॉन चला गया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो फिर से लोन पेयर वापस चला गया और NH2 हो गया। तो ये अनुनादी संरचना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है अंदर की ओर प्रवेश करके बिल्कुल घूमने लगता है मैदान में, और इसी के घूमने के चक्कर में बच्चों ये जो है इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से नहीं दे पाता। कितना बढ़िया है, एक बार फिर से समझो। ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसको दिया, तो बोले भाई इसमें निगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था, इसलिए इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया। फिर ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर निगेटिव चार्ज नहीं, क्योंकि ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये यहाँ पे देता है, लेकिन ये वाला यहाँ पे दे दिया, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। और यह क्रम इलेक्ट्रॉन घूमते 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 फिर से बच्चों वापस चला जाता है। यही है अनुनादी संरचना, और इसी को आपको बनाना है एग्जाम में, इसी को आपको बनाना है अनुनादी संरचना के कारण। देखो उत्तर यही लिखा होगा, अलग से कोई उत्तर लिखने नहीं आएगा, जो मैं समझा रहा हूं उतना ही लिखना आपको। तो इसको यहां पर आप देख सकते हैं कि एनिलीन एथिलेमीन की अपेक्षा कम क्षारीय है, एनिलीन की बात कर रहा हूं, या ऐसा उल्टा लिखते तो एथिलेमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय है, क्योंकि बेंजीन नाभिक से अनुनादी कारण नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाभिक की ओर आकर्षित हो जाता है, समस्त रिंग में विस्थापित होता है, जो आपको अभी पूरा क्रियाक्रम समझाया गया। इस कारण यह इलेक्ट्रॉन युग्म एथिलेमीन से इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा कठिनाई से त्यागा जाता है, जिससे एनिलीन का क्षारीय गुण अपेक्षाकृत कम हो जाता है। बच्चों बस सिंपल है, ये चीज आपको डायग्राम दिख रहा है, जो मैंने समझाया वो डायग्राम बना लेना। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।